अमीर लोगों की पार्टी में अगर एक गरीब इंसान खड़ा है ना, तो वो लोग ऐसे देख रहे होते हैं उसको, जैसे पता नहीं क्या ही उन्होंने एक अनोखी चीज देख ली है। सबने सूट बूट पहने हैं और वो एक साधारण सिंपल कपड़े में है, तो लोग उसको ऐसे ट्रीट कर रहे होंगे नजरों से ही, इस तरीके से कि पता नहीं उसने क्या क्राइम कर दिया, उसको ऐसे घूर रहे होंगे वो सब लोग। मतलब उसको ये दिखाएंगे कि तू अलग है। नमस्कार, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। गरीबी और अमीरी, अगर कोई गरीबों की पार्टी में, सॉरी, अमीरों की पार्टी में गरीब इंसान पहुंच जाए ना, तो ये सोचिए कि उसने वो क्राइम कर दिया है। ऐसी एक कहानी है जो गरीबी और अमीरी का फर्क दिखाती है। एक बहुत रईस इंसान था, उसके पास कोई मोटिव था पार्टी करने का। उसने पार्टी की, उसने सभी दोस्तों को बुलाया अपने, सभी मतलब सभी, जो उसके रईस होने से पहले के दोस्त था, एक जो बहुत गरीब था वो भी, और रईस होने के बाद जो उसके बहुत सारे फ्रेंड थे, सबको पार्टी में बुलाया उसने। उसके पास एक हीरे की रिंग थी, डायमंड रिंग, और पार्टी में वो कहीं उससे गिर गई। अब सब लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि भाई रिंग कहाँ गई, रिंग कहाँ गई। सब लोग उसे ढूंढने में जुट गए, नहीं मिली। तो सबने अपनी एक एक करके तलाशी दे दी कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। जो वो गरीब दोस्त था उसका, उसने तलाशी देने से मना कर दिया कि जब दोस्त हूँ, भरोसा है, मैं दोस्त हूँ, तो फिर तलाशी कैसी। उसने तलाशी नहीं दी। सब लोगों ने उसी पर शक किया कि भाई इसी ने रिंग चुराई है, तब ये तलाशी नहीं दे रहा। सब लोग उसको पूरी पार्टी में इस तरह से घूरते रहे, इस तरह से ट्रीट करते रहे, और पता नहीं उसको क्या क्या बोलते रहे, क्योंकि वो गरीब भी था और उसने तलाशी देने से मना कर दिया। पार्टी खत्म हुई, सब दोस्त अपने अपने घर चले गए। रात को जब वो अपना, जो उसने कोट पहना हुआ था, उसको उतार रहा था, तो कोट की अंदर वाली जेब में वो अंगूठी रखी हुई थी। अब उसने अंगूठी देखी तो वो अचंभित रह गया, और उसने सब एक तरफ छोड़ करके उसे अपने गरीब दोस्त की बहुत याद आई, और उसने सोचा कि उसने कैसा बर्ताव किया है उसके साथ। उसने वो समय भी याद किया कि जब वो बहुत ज्यादा रईस नहीं था, गरीबी के दिनों में वही दोस्त उसके साथ था। अगले दिन वो सुबह उसके घर गया और उसने उसको जाकर के गले लगा लिया कि सबने तुझे इतना भरा भला बुरा बोला, लेकिन तूने कुछ बोला नहीं उनको, और सब लोग तुझे ऐसे चोरों की तरह वहां देख रहे थे। तूने जब चोरी नहीं की, तो तलाशी देने से मना क्यों कर दिया। सब लोग तुझी को ही ब्लेम कर रहे थे, तुझ पर ही सबका शक हुआ था। तो वो अंदर ले गया उसको। उसने बताया कि वो मेरा बेटा है, वो बीमार है, और उसने मुझसे कहा था कि पापा, आप पार्टी में जा रहे हो तो मेरे लिए मिठाई लेते आना। तो बस जैसे मैं मिठाई के सामने से गुजरा, मुझे अपने बेटे की याद आ गई, और मैंने 2 मिठाई उठा करके अपनी जेब में रख ली। अब अंगूठी तो मिलती नहीं, सबको मिठाई मिल जाती, फिर सब लोग मुझसे ये ब्लेम करते कि मैं मिठाई चुरा रहा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे सवाल मुझसे करते। इसलिए मैंने अपनी तलाशी देने से मना कर दिया था। जिस पर उसका दोस्त शर्म से लाल हो जाता है बेचारा, और वो उसको बोलता है कि चलो अपने बेटे को अभी ले चलो, मैं उसका इलाज कराऊंगा और खूब सारी उसको मिठाई भी दूंगा। तो इससे ये भी दो सीखें मिलती है। एक तो ये कि वो जो पिता था, पिता जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। माँ का प्यार दिखाई देता है, लेकिन पिता का वो शो ऑफ नहीं करते अपना प्यार। वो अपने बेटे के लिए भरी पार्टी में मजाक का पात्र बने रहे, लेकिन अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मिठाई अपनी जेब में छुपा कर रखी। दूसरा ये कि जब बड़े लोगों की पार्टी में कोई गरीब लोग पहुंच जाए ना, कोई एक इंसान गरीब पहुंच जाए, तो वो उसको नजरों से चोर बना देते हैं। नहीं, आप कभी नहीं देखा तो कभी जाकर के देखिएगा, कभी ऐसी सिचुएशन पड़े तो वहां इस बात को नोटिस कीजिएगा। धन्यवाद।